नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे। 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से ट्रेड किया होगा, साथ में आपने एंजॉयमेंट जरूर किया होगा। देखिए, मार्केट में ट्रेड करने के साथ साथ आपको एंजॉयमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि आप लोग मार्केट में आ जाते हैं ना, तो मार्केट में आने के बाद आप लोग बिल्कुल सैड हो जाते हैं। देखिए, सैड क्यों होते हैं हम? क्योंकि हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है? खुश कब हम होते हैं? जब हमारा प्रॉफिट हो जाता है ना? मार्केट में दो ही चीज़ होता है, आप जानते हैं, या तो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। हमको इन दोनों चीज़ में एक चीज़ डिसाइड करना है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब आपका लॉस हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि नहीं 100% आपका प्रॉफिट होगा। मार्केट में अगर आप आए हैं तो दो चीज में एक ही चीज होगा, या तो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। लेकिन अब ये कंट्रोलिंग आपके हाथ में होती है। देखिए, मार्केट में कुछ नहीं है, कंट्रोलिंग आपके हाथ में। मार्केट में हम लोग जो दोष देते हैं ना मार्केट को, वो गलत दोष देते हैं कि हमारा इतना बड़ा लॉस हो गया, मार्केट ये बेकार थी तो ऐसा हो गया, मार्केट वो बेकार थी तो ऐसा हो गया, मार्केट यहां ऊपर चली गई तो ऐसा हो गया, मार्केट ये नीचे चली गई तो ऐसा। अरे क्यों भाई? मेरा ट्रेड है, सेटअप मेरे पास है, मेरा डीमेट अकाउंट है, मेरा पैसा लगा हुआ है। जब मैं ही अपने उसमें ट्रेड को काटना नहीं चाहता हूं, लॉस में काटना नहीं चाहता हूं प्रॉफिट में, तो फिर मार्केट की मैं क्या गलती दे रहा हूं बताइए? अरे मार्केट में दो ही चीज, एक ही चीज बन रही है ना, कैंडल बन रही है। मार्केट में आप भी जान रहे हो कि ये रेजिस्टेंस है आपका, ये सपोर्ट है आपका, ये ट्रेंड लाइन है, ये चीजें आप भी जानते हो। ये चीज मार्केट मैक्सिमम टाइम आपको यही चीज करके देती है, कभी कभार आपको ट्रैपिंग करती है, राइट? तो भैया, जब आपको पता है कि ये जो कोई भी चीज आप ले लीजिए, यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद मैं आपको निफ्टी का प्रेडिक्शन बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। निफ्टी का प्रेडिक्शन मैं जरूर बताऊंगा आपको, कैसे कल ट्रेड करना चाहिए, आज हमने क्या डिसाइड किया था, कैसे हमने आज ट्रेडिंग किया, बताऊंगा। लेकिन 2 मिनट के लिए आप जस्ट मेरी बात सुनिएगा, जो आपको ट्रेडिंग लाइफ में बहुत जरूरी आपके काम आने वाला है, ठीक है? देखिए, आप एक बात बताइए, यहां पर मान लीजिए मार्केट थी, इस जगह मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात, यहां पर मार्केट थी मान लीजिए। अब यहां पर जो मार्केट थी, यहाँ आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ना, सिंपल मार्केट में दोस्त सब कुछ दिखाई देता है। यहाँ मार्केट थी, इसके बाद यहाँ ऊपर चली गई, ऊपर चली गई ना। जब ऊपर गई तो मार्केट ऊपर जा रही, ऐसे आई मार्केट। ये बताइए, ये आप एक रेजिस्टेंस आप भी ड्रा करते हैं ना इस तरह से, ये रेजिस्टेंस आप भी ड्रा करते हैं। जब मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, तो जब यहाँ से ऊपर चली गई तो आपको क्या करना चाहिए? कॉल बाई करना चाहिए। ध्यान दीजिए, आप कॉल बाई करते हैं। आपके पास ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस किस लिए बनाए थे आप? यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आपने इसलिए बनाया था कि अगर इसके नीचे मार्केट नीचे आई तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा। यही करते हैं ना आप भाई, जनरली यही सोचते हैं। रेजिस्टेंस जो आप खींचते हैं, आप यहाँ से ये ट्रेड लाइन जो खींचते हैं, क्यों आप ड्रा करते हैं? ये इसीलिए ड्रा करते हैं कि मार्केट में इसीलिए ट्रेड ये सिखाया जाता है कि जब मार्केट इसके ऊपर गई तो आपको यहाँ पर कॉल बाई करना है, या मार्केट इसके मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस था, मान लीजिए यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर गई तो इसको आपको कॉल में यहाँ पर बैठना है, लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे आ गई तो आपको पुट बाई करना होता है ना। तो अब हम मोह माया में पता है क्या बैठे रहते हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर गई तो हम कॉल तो बाई कर लेते हैं, हमको ये पता है कि मार्केट बुलिश है तो हम कॉल बाई कर रहे हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी क्या गलती होती है कि जब मार्केट इसके नीचे आती तो हम उसको एग्जिट नहीं करते, और जब हम एग्जिट नहीं करते वही हमको बड़ा लॉस दिखाता है, ठीक है? फिर ये आप बोलते हैं कि काश कि हम यहां पर एग्जिट कर दिए होते तो हमको इतना बड़ा लॉस नहीं होता। समझ रहे हैं? ठीक है, ओके। अब आप समझ लीजिएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूं आपको। चलिए ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी में हम कैसे ट्रेड आज किए थे, और कैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ से हमको ये चीज़ करना चाहिए। बहुत से लोगों ने प्रॉफिट भी किया, बहुत से लोगों ने थोड़ा मोड़ा नुकसान किया, बहुत से लोगों ने नो ट्रेडिंग कर दिया। जैसे कि मैंने आप बताया था कि अगर आपको समझ में नहीं आता मार्केट तो बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन में छोड़ देना। जरूरी नहीं है कि आपको डेली मार्केट में आपको घुसना है, आपको डेली ट्रेड करना ही है, नहीं, जरूरी नहीं होता सर। समझ रहे हैं? ओके। यहाँ पर बहुत सारी ट्रेंड लाइन खींची हुई हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिए। इनको मैं थोड़ी देर में डिलीट कर दूंगा। ये देखिए, एक मैंने अभी जस्ट आपके सामने एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, आप इसको यहाँ से ड्रा कर लीजिएगा। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है ना रेड वाली, इसको आप ड्रा कर लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ से आपको बाकी कुछ चीज़ें मैं डिलीट कर रहा हूँ, जिससे ये थोड़ा सा चार्ट क्लियर हो जाए, आपको क्लियर नजर आए, ठीक है? ये मेरा बना रहता है। देखिए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आपको जब भी प्रिडिक्शन करना है ना, तो आपको इस तरह से बना करके रखना है आपको चार्ट में, और इसी तरह से आपको प्रिडिक्शन करते जाना है। आप बताइए, यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया था, काफ़ी दिनों से मैं आपको इसके बारे में बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट जिस दिन भी इसके ऊपर टिक गई, जिस दिन भी सस्टेन कर गई, तो मार्केट ऊपर जाएगी। और मेरा पहला जो टारगेट था, मैंने आपको क्लियर बताया था कि 19,700 का मेरा पहला टारगेट होगा। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है? प्रीवियस वीडियो में आप मेरा देख सकते हैं कि अगर जिस दिन भी मार्केट इसके ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, निफ्टी, पर्सनली मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो मार्केट उसके बाद ऊपर जाएगी। अब यहां पर देखिए, दो सिनेरियो बनते हैं। अब यहां पर देखिए, जो कॉल वायर होता है और पुट वायर होता है, उसके पास तो सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो सी बाई करेगा या तो वो पी बाई करेगा। मार्केट नीचे आ रही तो पी बाई करना चाहता है, मार्केट ऊपर जा रही तो सी बाई करना चाहता है। लेकिन वहीं पर जो एक ऑप्शन सेलर होता है ना, उसके पक्ष में कई सिनेरियो जाते हैं। वो चाहे मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है ना, वो चाहे तो पुट को सेल कर सकता है।
ध्यान रखिएगा। उसके अपोजिट में मतलब कोई बायर जो है तो सी बाई करेगा, लेकिन जो सेलर होगा वो पुट को सेल कर सकता है। वो चाहे तो फ्यूचर को बाई कर सकता है, वो चाहे तो फ्यूचर को सेल कर सकता है, वो चाहे तो कॉल को बाई करके और पुट को सेल कर सकता है, वो चाहे तो पुट को बाई करके पुट को सेल कर सकता है। उसके साथ इतनी अपॉर्चुनिटी होती है एक सेलर के पास, इतनी अपॉर्चुनिटी होती है कि मार्केट के अंदर कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। इतनी हेजिंग बेनिफिट उसके लिए बनाई गई ऑप्शन सेलर के लिए कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मार्केट में बनाया गया है, वो है कॉल और पुट बाई करो, या तो स्टॉक बाई करो, या तो स्टॉक में कॉल और पुट बाई करो, जो भी है। और इसीलिए न्यू ट्रेडर को ये जो एक एक रुपए के ऑप्शन प्राइस जो बनाए जाते हैं ना मार्केट में, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये सब फंसाने की एक माया जाल है। समझिए, ये सब माया जाल चल रहा है मार्केट के अंदर। कितना समझाऊं आपको, ये सब माया जाल चलता है। जब हमारे पास कोई प्रीमियम 10 रुपए 20 रुपए का आ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, और ज्यादा बाई करते हैं और ओवर क्वांटिटी में बाई करते हैं। हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ऐसा होता नहीं है। वो टाइम डी के पूरा हमारा पैसा खा लेता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताता हूं, प्लीज टाइम रहते आप ऑप्शन बाइंग करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप नए आए हैं इस मार्केट के अंदर, मैं आपको हर एक वीडियो में आपको ये बताता हूं कि अगर आप मार्केट में न्यू हैं, आप कोशिश करिए, भले आपके पास थोड़ा फंड अभी कम है, आप फंड का मैनेज करिए और आप कोशिश करिए एक ऑप्शन सेलर बनने की। सेलर के पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट है मार्केट में, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है मार्केट के अंदर सेलर के पास। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं किसी वीडियो में पर्सनली मैं सैटरडे को ऐसी एक वीडियो बनाऊंगा ऑप्शन सेलर के लिए। आपका जितना बार भी एसएल हिट होता है ऑप्शन बायर का, और मान लीजिए कि 70 टाइम एसएल हिट हो गया ऑप्शन बायर का, यहीं पर अगर आप ऑप्शन सेलर बन गए तो आपका सिर्फ और सिर्फ 30 to 20 टाइम ही आपका एसएल हिट होगा। और वो एसएल हिट अगर मार्केट आपका किया तो ये मान लीजिए कि ऑपरेटर की लुटिया डूबी। समझिए मेरी बात को। मैं आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोगों को मैं ऑप्शन सेलिंग के वीडियो बना करके नहीं देता हूं, क्योंकि आप लोगों के पास कैपिटल छोटी है, और जो कैपिटल छोटी है तो वो बेचारा ट्रेडिंग कैसे करेगा ऑप्शन सेलिंग। मेरे पास इतने ऑप्शन सेलिंग के वो हैं, मतलब ज्ञान है, जो मैं ये नहीं बोलता हूं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन इतने स्ट्रेटजी है मेरे पास ऑप्शन सेलिंग के कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, और अगर ऑप्शन सेलिंग में आपको मान लीजिए कि 1000 रुपए का लॉस हो भी गया गलती से, तो वो आपको 1000 रुपए का लॉस देने के लिए मार्केट को दिन भर सोचना पड़ेगा कि आपको 1000 रुपए का लॉस में कैसे दूं। समझिए, अभी टाइम है, आपके पास टाइम है, मत करिए। पुराने जो ट्रेडर हो चुके हैं बेचारे, 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको पता है कि हमने लाख 2 लाख 3 लाख रुपए मार्केट में गवा दिया है। अगर वही सिर्फ मैं ऑप्शन सेलिंग करता 50,000 रुपए लगा करके, तो शायद मैं मार्केट में बना रहता और मार्केट को सीखता, और जब सीखता तो मेरे पैसे बनते। भले मैं थोड़ा कम पैसा कमाता और तब भी मेरे पैसे बनते। पहले मार्केट में जो नए लोग आते हैं ना, वो 10,000 रुपये लेकर के आते हैं, मार्केट उनको 2,000 रुपये दे करके लालच देती है कि ठीक है अब हम तुमको पैसा देंगे। वो 10,000 का उन्होंने क्या करते हैं, 10,000 का 15,000 कर देती है, और उस 15,000 में जैसे वो लगाते हैं उसके बाद पूरा कैपिटल साफ, फिर वो लेकर के आते हैं, फिर 50,000, फिर कैपिटल साफ, फिर 1 लाख, फिर मतलब उनको त्रस्त कर देती है। इतना बुरी तरह से फंसा रही है माया जाल में ना कि क्या बताएं, मैं क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ। मैं ना कभी कभी रोना आ जाता है लोगों का ना, ये लास्ट सुन के ना मैं सोचता हूँ यार क्यों नहीं समझ रहे हैं बंदे, क्यों न्यू ट्रेडर नहीं समझ रहे हैं, स्टूडेंट बेचारे फंस रहे हैं इसमें, क्यों नहीं समझ रहे हैं, कैसे बताऊँ आपको। चलिए ठीक है, एनीवे किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यार कि कैसे करना चाहिए। हम तो सारी लॉजिक बताते हैं आपको, लेकिन कैसे समझ, चलिए ठीक है, कल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट है, हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में, लेकिन उससे पहले 1 घंटे के चार्ट में देखिए। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखिए, मार्केट का माया जाल देखिए, कितना मार्केट तेज है। निफ्टी ऊपर जा रही है, बैंक निफ्टी नीचे गिर रही है। अरे साला, ये कौन सा लॉजिक हो गया, जबकि कई शेयर इसमें भी वही ट्रेड कर रहे हैं, कई शेयर बैंक निफ्टी में भी सेम ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी एक भागे जा रही है ऊपर, एक नीचे गिरती जा। अब बताओ, ट्रेडर बेचारा परेशान है, इसको लूं उसको लूं, इसको लूं उसको लूं, लो अब क्या करेगा। अरे गजब का माया जाल है भाई, ये ना मार्केट बहुत बड़ी माया जाल है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट कैंडल इसने बनाया 1 घंटे की, उसने फर्स्ट क्लास क्या किया, सेम 1 घंटे वाली जो पहली कैंडल थी ना, जैसे आप बैंक निफ्टी में बनी थी, बैंक निफ्टी पहली कैंडल सेम बनती है, लेकिन उसके बाद दूसरी जो कैंडल है वो भी बेयरिश होती है। लेकिन देखिए अब मैं जो ट्रेड दिया था अपने ग्रुप में, एक्चुअली क्या था, आज थोड़ा जल्दबाजी हो गई, नहीं तो अच्छा प्रॉफिट होना था। अब होता क्या है कि देखिए, मेरे जगह कोई दूसरा और बंदा होता, मैं अपनी पर्सनली देखिए जो मेरी व्यू है वो मैं बताता हूँ। अगर आप कई जगह ना क्या करते हैं कि पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, या कोई भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, कोर्स लेते हैं, जैसा भी करते हैं मुझे पता नहीं है, आप वो क्या करते हैं कि आपको अगर उन्होंने 100 रुपए का कोई कॉल या पुट आपको बाई दे दिया, तो उसी टाइम वो क्या करते हैं, आपको स्टॉप लॉस दे देंगे। कितने का, 40 रुपए का आपको स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का होगा, आपका 50 पॉइंट का आपका प्रॉफिट होगा। अब चाहे वो स्टॉप लॉस हिट हो, चाहे आपका टारगेट हिट हो, लेकिन क्योंकि मुझे आपसे लगाव है, मुझे न्यू ट्रेडर से लगाव है, मुझे ऐसा लगता है कि न्यू ट्रेडर का पैसा नहीं जाना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको बेचारों को जल्दी एग्जिट करवाता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। मुझे लगता है कि अब इनके पास अगर 200 रुपये आ गए हैं तो इन 200 रुपये नुकसान में क्यों जाएं। मुझे सच में हकीकत में ये लगता है,
नहीं तो अगर ऐसा नहीं लगता ना तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो मेरे आज की ट्रेड की साइकोलॉजी थी, आप यकीन नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में ले चलता हूँ। सब मुझे दिखता था, सब मैंने चार्ट बना के रखा हुआ था, लेकिन मैं सिर्फ बैंक निफ्टी को देख करके मैं आज जो है तो आप लोगों को निफ्टी में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करवा पाया। नहीं तो मैं आपको निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट बुक करवाता। मेरे डायरेक्शन में मार्केट थी निफ्टी की, जैसा मैंने डिस्कस किया था वैसे थी, जैसा मैंने सोचा था वैसे थी। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको जो मेरा सेटअप, इसलिए मैं बोलता हूँ एक सेटअप में आप काम करो, एक जगह काम करो, आप 100% सक्सेस होंगे। कैसे? यहाँ पर देखिए फिबोनाची आप उठा लीजिए, आप फिबोनाची उठाइए, इस जगह से आप फिबोनाची ड्रा कर दीजिए और यहाँ तक ले जाइए सर, ऊपर तक। ये जो फर्स्ट वाली है ना, ये वाली टॉप, इसके तक, यहाँ तक आप फिबोनाची ले लीजिए। ये ले लिए मैंने, फिबोनाची ले ली। अब आप ये बताइए, यहाँ पर जब मार्केट 0.5% के ऊपर थी ना, 0.5% के ऊपर, क्या किसी भी टाइम 0.50 के नीचे मार्केट आई? नहीं आई। मैंने अपने ग्रुप में इस जगह मैंने बाइंग दिया था, इस जगह मैंने 19,700 की मैंने 19,700 की शायद कॉल बाई मैंने करवाया था, या 19,600 की कॉल ऐसी कुछ थी, मैंने बाई करवाया था। कितने में? 61 में। ठीक है, 61 में बाई करवाया था। दोनों ग्रुप में मैंने मैसेज डाला था कि इसको 61 में बाई करना है, और ये 61 से लेकर के कहाँ तक गई? 68 तुरंत की तुरंत गई। मतलब 58 आई थी, 58 आई थी, लेकिन ये 68 गई। 68 में जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्या वो गलत था? क्या उनको अगर 7 पॉइंट मिल गए, अगर तुरंत के तुरंत उनको मान लो 300 साढ़े 300 रुपये मिल गए, क्या गलत था? कोई गलत नहीं था। जिन्होंने 200 रुपये भी मैं बोलता हूँ मार्केट में बना लिया, कोई गलत नहीं किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरा बात ये थी कि देखिए, अगर आप भी रुकना जानते हैं, अगर आप चार्ट रीडिंग जानते हैं, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर आप भी चार्ट जानते हैं, आप भी मेरे से चार्ट सीख रहे हैं, तो आपको ये फार्मूला, ये चीज़ें आपको होश में होनी चाहिए, ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब मार्केट यहाँ से जब तक नीचे नहीं जाएगी, तब तक मैं यहाँ से एग्जिट नहीं करूँगा। भले सर ने मुझे एग्जिट यहाँ से करवा दिया। ये रिस्क मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता रखा हूं, मैं आपकी कैपिटल आपकी मैं नहीं देख रहा हूं, आपके पास कितनी कैपिटल है, आपको कितना लॉस हो चुका है, ठीक है, मैं ये नहीं देख पाता हूं। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि अगर मैंने यहां पर टारगेट दिया था, अगर टारगेट से पहले ही मुझे तुरंत के तुरंत 200 रुपये मिल गए, मुझे 10 मिनट के अंदर 200 रुपये मिल गए, तो मैं क्यों बैठा रहूं दिन भर यार? क्यों अपने पैसे का टाइम डीके करवाऊं? क्यों अपने प्रीमियम का टाइम डीके करवाऊं? ये बताइए। 200 रुपये मिल गए, नेक्स्ट अगर कहीं और एक ट्रेड मिल जाएगा तो मैं 200 रुपये और निकाल दूंगा। बस मुझे, मेरा तो टारगेट है टोटल 5, अगर कोई 5,000 रुपये 10,000 रुपये न्यू ट्रेडर लगा रहा है तो मेरा तो टारगेट है कि 500 रुपये उसको मिल जाए, किसी तरह से काम खत्म। मुझे नहीं लेना भाई, मुझे ये जो चोचलेबाजी आती है ना, ये टारगेट यहाँ, ये टारगेट स्टॉप लॉस, नहीं, ऐसा अगर करेंगे आप मार्केट में नहीं बना पाएंगे पैसा। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आप चार्ट का सेटअप जानते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका ये जब इसके नीचे नहीं मार्केट आई, तो जब तक इसके नीचे नहीं आती थी हमको यहाँ पर बैठना चाहिए था। हमने गलती किया क्या? जल्दबाजी में हम निकल गए। जल्दबाजी में निकलने के बाद आप लोगों ने ये भी चीज़ देखा कि इस ब्रेकआउट में मैं तो क्यों मैं इस ब्रेकआउट को नहीं कैच किया? पता है क्यों आपको ट्रेड नहीं दिया? पता है क्यों नहीं दिया? क्योंकि बैंक निफ्टी में हमारा एसएल हिट हो चुका था। बैंक निफ्टी में हमने जो ट्रेड किया उसमें एसएल हिट हो चुका था। जब एक बार एसएल हिट होगा तो मैं सोचा कि अगर यहाँ पर मैं आपको ट्रेड दूंगा, अगर यहाँ पर मैंने ट्रेड दिया और गलती से यहाँ भी एक बार एसएल हिट हो गया, तो आप सब निराशा हो जाएंगे। ठीक है, निराश हो जाएंगे, इसलिए मैंने ट्रेड छोड़ दिया। मुझे सब पता था यहाँ से ऊपर जाएगी, मुझे मेरे सेटअप में था ये मार्केट ऊपर जाएगी। इसका रीजन क्या था? अगर आप देखना चाहते तो कई रीजन था। यहाँ पर एक सेटअप नहीं बना था, यहाँ 2-2 3-3 सेटअप बने थे। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको सेटअप अगर दिखाऊं, अगर आप सिर्फ यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं ना, यहाँ से ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन आप उठाइए, इस जगह से आप ड्रा कर लीजिए जिसका ये बना था। अब यहाँ पर आप ले लीजिए, ये लीजिए, ठीक है सर, सब पता था। लेकिन बस बात ये हो गई, मुझे डर लग रहा था कि क्या करूं यार, कहीं लॉस ना हो जाए, क्या करूं कहीं लॉस ना हो जाए। एक बार यहाँ भी ट्रेड दिया था, ऊपर मैंने दिया था 19,700 की कॉल भी दिया था मैंने। कितने में? 41 में बाई के लिए दिया था, 41 में बाई के लिए दिया। अब लास्ट टाइम ये ट्रेड था 41 जैसे बाई करवाया हो, कितने में आया? 39 या 40 में नीचे आ गया, 2 रुपये नीचे आया, मैंने एग्जिट कर, मैं बोला नहीं अब हटा दो, अब लॉस नहीं लेंगे, हमने 200-400 रुपये प्रॉफिट बुक कर लिया। और वहीं पर अगर हम सिर्फ 4 रुपये 5 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए बैठे रहते तो 41 से फिर सीखना पड़ेगा। प्लीज़ समझिए, आपको चार्ट, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको चार्ट सीखिए। ठीक है, ठीक है, मेरे ऊपर आप डिपेंड हो, कोई बात नहीं, मैं आपको ट्रेड दे देता हूं, अच्छी बात, आप लीजिए ट्रेड। लेकिन साथ में आपको क्या करना है? आपको अपना चार्ट भी देखना है, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि मैं हर एक टाइम हर एक चार्ट को नहीं देख पाता हूं। समझिए मेरी बात, मैं जो बोलना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए ओके। तो हमको कल अब कैसे ट्रेड करना है? मैंने काफ़ी बकवास कर दिया, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, लेकिन मेरा बात है समझाना। अब हम कल कैसे ट्रेड करेंगे, देखिए निफ्टी में, ठीक है, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, निफ्टी के एक्सपायरी में हमको ट्रेड कैसे लेना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर देखिए सिंपल एक ये जो ट्रेंड लाइन है, चलिए इसको मैं बने रहने देता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन बनी है ना, ये बने रहने देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने आपको एक जगह ट्रैपिंग करने की भी कोशिश किया। यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना, ये वाला, इसने क्या किया, यहाँ पैटर्न बनाया, यहाँ पर आपको ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद मार्केट ऊपर खींच गई। ये ट्रैपिंग है, ये सब मार्केट में ट्रैपिंग चल रही है। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट जो क्लोजिंग दिया लगभग उसने अपने टॉप में क्लोजिंग दिया। सबसे पहले तो ये देखिए कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है यहाँ पर टॉप में क्लोजिंग दिया है, राइट, दिया ना लगभग। तो अब इसका मतलब तो ये है कि फिर मार्केट बुलिश है,
ध्यान रखिएगा, मार्केट बुलिश है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमको ट्रेड कैसे लेना चाहिए? ट्रेड लेने का सिंपल एक लॉजिक है। देखिए ऊपर एक रेजिस्टेंस आपका आ रहा है 19,778 का दोबारा रेजिस्टेंस है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये वाला आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। और नीचे जो आपका सपोर्ट है, ये आपकी लाइन यहाँ पर, ये वाला ये आपका सपोर्ट है यहाँ पर, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो थोड़ा लंबा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन जब आपको इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से बना लेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। जब आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे ना, तो आपको जो नीचे का सपोर्ट होता है, मान लीजिए मार्केट रेंज में खुलती है, तो इसको आपको यहाँ पर एक सपोर्ट लगाना है। यहाँ पर ये लीजिए, मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट लगा दिया, ये आपको नीचे का एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। आपका रेजिस्टेंस सेम वही है, रेजिस्टेंस आज का हाई, ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस आज का जो हाई है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा इसके। अब इसके बीच में अगर मार्केट खुलती है तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, सिंपल। इसके बीच में अगर मार्केट खुलती है तो कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर इसके नीचे कोई मार्केट खुलती है 19,644 के नीचे मार्केट जाती है, किसी भी टाइम अगर नीचे जाती है, तो आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो नीचे का टारगेट यहाँ पर होगा। ये जो विक बनी है ना आज की जो लो ये विक बनी है, ये वाला टारगेट आपका नीचे का होगा। यहाँ पर 19,580 का नीचे का टारगेट आपका यहाँ पर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर जाती है 19,692 के ऊपर अगर मार्केट गई, ठीक है, तो फिर आपका जो अगला टारगेट यहाँ पर आ रहा है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा 19,778 का, ये ऊपर वाला टारगेट है, ठीक है। अगर मार्केट थोड़ा गैप अप भी खुल गई, मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल गई, तो नीचे आएगी मार्केट, क्योंकि उसको जो कॉल वायर है उसको वहाँ पर उनको एसएल लेना है, तो मार्केट नीचे आएगी। नीचे आने के बाद आप देख लेना, अगर 19,644 का सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जाती है तो फिर आपको कॉल बाई करना चाहिए यहाँ पर, और आपका टारगेट आपको बता दिया ऊपर। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, मार्केट अगर खुलती है 19,644 के नीचे, तो फिर आपको देखना है, फिर मार्केट कोशिश करेगी ऊपर वालों को थोड़ा सा एसएल ले, और अगर नहीं एसएल लेती है 19,644 के नीचे ही कंटिन्यू आती है, तो आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। आपका जो टारगेट है वो 19,580 का होना चाहिए। इस तरह से कुछ मार्केट में काम करिएगा। एक्सपायरी है, कोशिश ये करिएगा कि जिस चीज़ की एक्सपायरी होती उस दिन आप ट्रेड ही मत करिए, क्योंकि क्यों झमेले में पड़ना, क्यों हम टाइम डी के देना। आप लोग ना गलती क्या करते हो, आप ऑप्शन का प्रीमियम ना थोड़ा कम देख करके आप उसी में घुस जाते हो। आप ये नहीं जानते हो जितना कम प्रीमियम है वो साला लूटने आया मेरे को, वो मेरे को ट्रैप करेगा, वो मेरे को क्या करेगा, टाइम डीके करवाएगा। मत करिए, आप दूसरे एक्सपायरी में चले जाइए, या तो आप दूसरे इंडेक्स में ट्रेड करिए, दुनिया भर के इंडेक्स में है, आप उसमें ट्रेड करिए, ये छोड़ ही दीजिए, ठीक है। फिर भी मैंने प्रेडिक्शन बता दिया, अगर किसी को अच्छा लगेगा तो आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल का जरूर ख्याल रखें। इस तरह से आप ट्रेंड लाइन इसको बना लेना, आप भी बना लेना। एक ट्रेंड लाइन ऊपर भी बननी है, अगर आप चाहें तो इसको भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये वाला, अगर ये एरिया से आप लेते हैं इस तरह से, ये वाला भी आप बना लेना। मतलब कई ट्रेंड लाइन आप पहले से डिसाइड करो, चार्ट देखो, थोड़ा सा चार्ट ट्रेडिंग सीखो, ठीक है, तभी पैसा बनाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बैठना करता हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मैं दोबारा आपको बोलता हूँ, मार्केट में आपको पैसा बचाना है और आपको सीखना है। बड़े क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है, छोटे लॉट में ट्रेड करिए, एक लॉट में ट्रेड करिए, लॉस बड़ा मत लीजिए। आप अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे और मार्केट में बने रहेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।